अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपसे ओमैड का ज़िक्र किया था, यानी कि 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाना। ये वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप ओमैड को रमज़ान के दौरान प्रैक्टिस करें, यानी कि रोज़े रखें और ओमैड करें, तो इससे बेहतरीन तरीका वज़न को फटाफट दिनों में और हफ्तों में कम करने का और कोई है ही नहीं। आज मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा कि ओमैड को अपने रोज़ों में कैसे प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। पहली चीज़ है सहरी। सहरी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सहरी में आपने कोई सॉलिड ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खानी। सहरी में सिर्फ आपने लिक्विड इस्तेमाल करने हैं। 4 किस्म के मैं आपको लिक्विड बताऊंगा जो आपने सहरी में लेने हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कॉम्बिनेशन में ये 4 लिक्विड आपने सहरी में इस्तेमाल करने हैं। पहली चीज़ है पानी का एक बड़ा ग्लास, मगर इसमें आपने या तो नींबू थोड़ा सा डालना है, या पिसी हुई अदरक आपने डालनी है, या आपने इसके अंदर हरा धनिया या हरा पुदीना डालना है, जिसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है। इन चीज़ों को मिक्स करके पानी का ये 1 या 2 ग्लास आपने हर सहरी में पीने हैं। दूसरी चीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी के ऊपर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, इसके फ़ायदों पे पूरा मौजूद है वीडियो, इसका मैं लिंक आपके लिए एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन कॉफ़ी आपने इस्तेमाल करनी है ब्लैक कॉफ़ी। इसमें आपने दूध नहीं डालना और कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर आप चाहें तो कॉफ़ी में थोड़ा सा मक्खन डाल लें, इसे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, या इसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल लें, ये भी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी होगी। कॉफ़ी में अगर आप चाहें तो दालचीनी या सिनेमन जिसे कहते हैं वो आप मिक्स कर सकते हैं। इस कॉफ़ी के 1 या 2 कप आप चाहें तो पी सकते हैं। तीसरी अहम चीज़ है बोन ब्रॉथ, यानी कि यखनी। ये ज़रूरी है कि आप रमज़ान के दौरान यखनी का एक बड़ा सा जार बना लें और उसको पूरा हफ्ता आहिस्ता आहिस्ता पीते रहें सहरी में। यखनी के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, उसके अंदर अदरक डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन यखनी बनाइए। इसके अंदर कोलेजन होता है, ये आपकी प्रोटीन नीड्स को पूरा करेगी ये यखनी। तो यखनी बना के रखिए, उसको गर्म करके आपने सुबह पीना है सहरी में। चौथा लिक्विड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है शेक। हर सहरी में अगर आप चाहें तो एक शेक बनाएं, अगर आपके पास ब्लेंडर है। अब ये बहुत अहम चीज़ है कि आप शेक में क्या डालते हैं। अगर आप शेक में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उससे आपकी ब्लड शुगर हाई होती है, इंसुलिन स्पाइक होती है, तो सारा आपका मकसद वज़न कम करने का कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी है कि शेक में आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, मतलब पालक डाल लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, कटा हुआ नींबू का पीस डाल लिया छिलके के साथ। इसके अलावा अपने शेक में आप हाफ अ बनाना डाल सकते हैं, हाफ अ एप्पल डाल सकते हैं, आधा पेड़ डाल सकते हैं, यानी कि नाशपाती, उससे ज़्यादा नहीं डाल। शेक के अंदर आप सीड्स इस्तेमाल कीजिए, तरबूज के सीड, खरबूज के सीड, सनफ्लावर, चिया सीड डाल सकते हैं आप अपने शेक के अंदर। सब्जियों में आप अपने शेक में गाजर का इस्तेमाल कीजिए, कैरेट भी आप डाल सकते हैं, पूरी कैरेट भी चाहें, क्यों तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है लो हो सकता है। तो ये 4 लिक्विड आपने कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने हैं सहरी में। ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, विटामिन प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ में पानी नहीं है, ये न्यूट्रिशन और विटामिन भी आपको देगा और आपको हाइड्रेट भी रखेगा। अब आइए अपने मेन मील, यानी कि अफ्तारी और रात का खाना। जब आप रोज़ा खोलते हैं, अफ्तारी में आपने सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। इसके अंदर तुख्म लंगा या चिया सीड या अदरक या जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, इसको मिक्स करके रखिए। जब आप रोज़ा खोलें तो ये पानी का गिलास पीजिए। बहुत अगर आपने मैक्सिमम कर लिया तो 1 खजूर, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं खाना। इसके बाद आपने अपनी नमाज पढ़ी और आप फिर गए अपने ओमैड की तरफ, 1 मील अ डे, जो आपका 1 मील है। अब ये ज़रूरी है कि ये आप अपना ओमैड वाला खाना रात को 8 या मैक्सिमम 9 बजे तक खा लें, ताकि जब आप 11 बजे तक आप सोएं तो आपका खाना ज़्यादातर हज़म हो चुका हो, आपको बेहतरीन नींद आए और सुबह आप अपनी सहरी में तरोताज़ा होकर उठें। तो इस ओमैड को बहुत ज़रूरी है कि आपने इसमें क्या चीज़ें खानी है कि जिससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और आप सेहतमंद रहें। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटीन। आपने अपनी प्रोटीन इनटेक को इस 1 मील अ डे जो आप खाना अपना रात का खा रहे हैं, उसमें आपने उसको पूरा करना है। प्रोटीन के लिए आप फिश खाइए, मछली हर दूसरे तीसरे दिन, गोश्त खाइए, दालों का सूप बना के पीजिए, बीन्स खाइए और एग्स इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है।
अगर आप यखनी दोबारा पीना चाहते हैं तो यखनी में भी कोलेजन है, वो प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। लीन चिकन इस्तेमाल कीजिए, यानी कि चिकन ब्रेस्ट का जो चिकन का जो गोश्त होता है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चिकन मिलता है तो वो इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन को आपने पूरा करना है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ आइए, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपने पूरे करने हैं सलाद से, यानी कि आपकी प्लेट जो होगी ओमैड मील में, 1 मील अ डे में जो आपकी प्लेट है उसमें एक बड़ा पोर्शन आपने प्रोटीन का रखा, चिकन, गोश्त, मछली, अंडे जो भी आप खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है सब्जियां। सब्जियों से आपकी प्लेट भरी होनी चाहिए। खीरे, गाजर, सैलेड, गोभी, केल, पालक, इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से धो के कच्चा खा सकते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इसको स्टीम कर लें या उबाल लें तो इसको आप अपनी प्लेट का, अपने ओमैड का हिस्सा बनाइए। बराए करम खानों को तलना बंद कर दीजिए। वेजिटेबल ऑयल से वर्स कोई चीज़ है ही नहीं जो इंसान ने अपने खाने के लिए ईजाद की। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अपने उसको छिड़क लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। मुट्ठी भर नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर विटामिन्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जैसे बादाम, पिस्ते वगैरह हो गए। तीसरी चीज़ है फैट। हेल्थी फैट एक बेहतरीन चीज़ है। अवाकाडो इस्तेमाल कीजिए। सैमन फिश या वाइट फिश के अंदर फैट होता है, वो इस्तेमाल कीजिए। अपने खाने के ऊपर हल्का सा घी डाल लीजिए, असली ताज़ा घी, या जो अंडे आप खा रहे हैं उनको हल्के से घी में फ्राइड कर लीजिए, उसमें भी फैट होता है। और गोश्त के वो कट, यानी कि बड़े गोश्त के खासतौर पे वो कट जिन पे फैट चढ़ा हुआ होता है, वो आप चाहें तो हर दिन या हर दूसरे दिन अपने ओमैड मील का हिस्सा बना सकते हैं। ज़रूरी है कि रमज़ान में आप अपने आप को सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कीजिए। फ़िश ऑयल अगर आपको मिलता है तो फ़िश ऑयल के कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा सप्लीमेंट इंतहाई अहम है, विटामिन D3। तो विटामिन D3 और फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट भी ओमैड मील के साथ इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, ओमैड मील आपका वज़न तेज़ी से कम करेगा, आपको सेहतमंद रखेगा अगर आप अपनी डाइट में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को रखें जिनका मैंने जिक्र किया। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।